राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जहां की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड के कथित घोटाले मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ जैन के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कई अन्य लोगों को भी कार्रवाई के दायरे में लिया है। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के जरिए जारी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई, शर्तों में बदलाव किया गया और आपराधिक साजिश रची गई। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट में पेशी के दौरान सत्येंद्र जैन ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताते हुए इसे पंजाब चुनाव से जोड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ जांच एजेंसी का कहना है कि कार्रवाई आरोपों और जांच के आधार पर की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी बीजेपी के द्वारा किए गए विच हंट का हिस्सा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है, चाहे साइकिल का घोटाला हो, चाहे राशन का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य का 650 करोड़ का घोटाला हो, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम वही किस्सा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं जो 2022-23 में हुआ। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में फंसाया गया, 2 साल तक जेल में रखा गया और उसके बाद ये सामने आया कि कोई भी सबूत नहीं था और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उस समय सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, वहां पे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया और इस बार पंजाब के सह प्रभारी होने के नाते जहां पे फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बता दूं, संग्राम छिड़ गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया आज गिरफ्तारी के बाद और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और साजिश के आरोप के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पंजाब चुनाव की वजह से जो है ये गिरफ्तारी की गई है और आम आदमी पार्टी ने भी इस गिरफ्तारी को जो है वो बदले की राजनीति बताया है। फिलहाल जो इस मामले में कई लोग हैं उन पर शिकंजा कसा गया है। कई जो अधिकारी हैं, केवल मंत्री सत्येंद्र जैन ही नहीं, इसके अलावा कई अन्य जो जल बोर्ड से जुड़े अधिकारी रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा गया है। आपका दावा है कि पहले भी इन पर इस तरह के झूठे जो है वो आरोप लगाए गए थे। फिलहाल बता दें कि कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। उदित प्रकाश राय जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ हैं, अंकित श्रीवास्तव दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट, नागेंद्र यादव MSAN एंटरप्राइजेज के मालिक हैं, राजा कुमार कुर्रा MS एरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, पंकज वर्मा MS सृजनहार के मालिक हैं। तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम भी देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव जी, जिस तरह की गिरफ्तारी अभी देखने को मिल रही है, पंजाब चुनाव जब मुहाने पर है उससे पहले कहीं ना कहीं वही आम आदमी पार्टी भी कहने की कोशिश कर रही है। आतिशी का बयान हमने सुना, वो कह रही हैं कि जब पिछली बार सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी तब वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी, तब उनकी गिरफ्तारी की गई थी वहां के चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, और अब पंजाब चुनाव में वो सह प्रभारी की भूमिका में है। तो अब एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में इस तरह की गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी के नेताओं की देखने को मिल रही हैं। क्या लगता है, क्या ये सच में राजनीतिक मंशा के साथ की गई है? राजीव जी, आपकी आवाज। जी 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 देखिए, यहाँ पर बात करें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की, तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के साथ तिवारी जी इसका दीजिए। राजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर।
तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला केस में एसीबी का शिकंजा देखने को मिला है। एसीबी ने शिकंजा कसा है तमाम लोगों पर और कई धाराओं में कार्रवाई भी की है। एसटीपी अपग्रेड टेंडर में हेरफेर का मामला। आतिशी साफ कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी जो है वो विच हंट का काम कर रही है। विपक्षी दल के जो नेता हैं उनको दरकिनार करने का काम कर रही है, क्योंकि जो पंजाब चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वो मुहाने पर खड़ा हो गया है इस तरह से। और इस तरह की कार्रवाई करके बीजेपी जो है वो चुनाव में अपना इम्पैक्ट जो है निगेटिव छोड़ना चाहती है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और चुनावों से पहले अगर इस तरह की गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं पार्टी की इमेज पर डेंट लगता है और पब्लिक के बीच इस तरह का एक माहौल बनता है, नैरेटिव सेट होता है कि ये जो नेता है, ये जो पार्टी है वो भ्रष्टाचारी है। इसी तरह से कहीं ना कहीं हमने दिल्ली चुनाव से पहले भी देखा था। राजीव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जैसे आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, क्या ये सच में राजनीतिक मंशा के तहत ही की गई कार्रवाई नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें हम 2024 की, तो 2024 के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है जो दिल्ली जल बोर्ड से कहीं ना कहीं आरोप जो है उसी में ये दिखाया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के तहत जब सत्येंद्र जैन दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला जो है वो किया गया था, यानी कि सीधे सीधे कंपनी को टेंडर देने की कोशिश जो है वो की गई थी। और मगर यहाँ पर बात करें आप 2026 है तो 2026 के अंदर उनसे पूछताछ की जाती है। 5 अगस्त को उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं दोबारा से उनको कॉल किया गया था कि पूछताछ के लिए, मगर यहाँ पर एकदम उनकी अचानक से जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर राजनीति माहौल जो है वो बनता नजर आ रहा है, क्योंकि सत्येंद्र जैन के साथ साथ 5 और लोगों की गिरफ्तारी जो हुई है उसको लेकर भी अब सियासत बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर ये बात करें कि जिससे फिर सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो है वो आम आदमी पार्टी के हिसाब से इसलिए की गई है कि वो पंजाब के प्रभारी हैं और पंजाब के अंदर चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। मगर यहाँ पर बात करें एसीबी की, तो एसीबी के द्वारा जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, पहले राउ सवेनी कोर्ट के अंदर उनको पेश किया गया था, उनके साथ और 6 लोग भी थे उनको भी पेश किया गया, और अब कहीं ना कहीं एसीबी जो है वो आगे की प्रक्रिया जो है वो अपनाती नजर आई। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जिस तरीके से कंपनी को टेंडर देने की जो कोशिश थी, इसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया जा रहा है। अब ये वाकई में कितना बड़ा घोटाला है, क्योंकि जांच एजेंसी जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, मगर यहाँ पर बात करें सरकार की, तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है वो सबके सामने है। दूसरा यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो एक अलग पहलू है, क्योंकि राजनीतिक पहलू जो है वो अलग माना जाता है, क्योंकि जांच एजेंसियों का कार्य अलग है और राजनीतिक माहौल जो है वो अलग है। और इसी तरीके से भाजपा की तरफ से भी लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी सही हुई है और उनको गिरफ्तार जो है वो पहले ही होना चाहिए था। मगर यहाँ पर बात करें स्वाति मालीवाल की, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी, अब वो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर है, तो उनकी तरफ से भी आरोप जो है लगाए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र जैन का बचाव जो है वो लगातार किया जा रहा है, चाहे वो स्वाति माली कहते हैं आतिशी के द्वारा बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार गृह मंत्री के इशारे पर जो है वो कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन की जानबूझकर गिरफ्तारी जो है वो की गई, और इसी तरीके का बयान जो है उनके वकीलों की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। जी राजीव जी, जैसे हमने जब देखा था, आपने 2024 का जिक्र किया, अभी उससे पहले हमने देखा था कि जब दिल्ली चुनाव ऑलमोस्ट नजदीक आने वाले थे उसके कुछ टाइम पहले से ही सत्येंद्र जैन एक बार पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह जेल गए थे, उसके बाद हमने देखा था किस तरह से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल तक जेल पहुंच गए थे। तो क्या एक बार फिर से वो सिलसिला दिल्ली में देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी चाहे अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, उनको नीचे सेशन कोर्ट से भले ही राहत मिल गई है, उनका मामला अभी ऊपर की कोर्ट में चल रहा है, तो क्या इस तरह की गिरफ्तारियां और देखने को मिल सकती हैं दिल्ली में? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो जिस तरीके से बात करें हम अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी शराब घोटाले के अंदर पूरी तरीके से बरी नहीं है, क्योंकि अभी निचली अदालत से जरूर उनको राहत मिली है। मामला अभी ऊंची अदालत में है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, उनके साथ साथ कुछ जल बोर्ड के अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई है, कंपनी के मालिक जो है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर शायद कुछ और गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती है। मगर यहाँ पर बात
बात करें चुनावी माहौल की, क्योंकि पंजाब के अंदर चुनाव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ते हुए इसको देखा जा रहा है। वहीं आतिशी की तरफ से भी बयान दिया गया है कि जानबूझकर कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया ताकि उनको पंजाब के अंदर कमजोर किया जा सके। मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो है वो अमित शाह के इशारे पर की गई है, क्योंकि जांच एजेंसियां जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय के इशारे पर ही इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर देखना होगा कि वाकई में इस गिरफ्तारी का असर जो है पंजाब चुनाव के अंदर बिल्कुल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल जो है वो जरूर गर्मा चुका है। जी ठीक है राजू जी, नजर बनाए रखिएगा पूरे हालात पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए।